इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार समाचार में। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार के नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। मेवालाल चौधरी ने अपने पद से, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चौधरी को मिला शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार, अब संभालेंगे 3 विभागों का काम। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बना ली है, लेकिन विवादों से दामन अब भी नहीं छूट रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विरोधी दलों के निशाने पर आने वाले शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि चौधरी ने सोमवार को नीतीश कुमार के साथ ही मंत्री पद की शपथ ली थी और राज्यपाल फागू चौहान ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वह हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट से निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अशोक चौधरी पर अब होगी एक बड़ी जिम्मेवारी। बहरहाल डॉक्टर मेवालाल चौधरी के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि उन पर पहले से ही बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल ने अगले आदेश तक अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अशोक चौधरी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वह पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। इधर आपको बताते चले कि विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने आज ही पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उनके खिलाफ आज ही 50 करोड़ की मानहानि का केस करूंगा और आज ही उनके पास लीगल नोटिस जाएगा। लेकिन शाम होते होते उन्होंने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU के कुलपति रहते समय मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर FIR भी दर्ज हुई थी। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। यही वजह है कि विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को टारगेट ले रही है। यही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार मेवालाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उठा रहे हैं और आज भी उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हत्या भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने से बिहार वासियों को क्या शिक्षा मिलती है। इधर बताते चले कि 10 नवंबर को आए बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में एनडीए गठबंधन ने 125 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि महागठबंधन को केवल 110 सीटें मिली। आरजेडी 75 सीटों पर कब्जा जमाकर बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीटें ही जीत सकी। इसके अलावा वाम दलों ने 16 सीटों पर विजय हासिल की है। एनडीए में बीजेपी 74 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। उनकी सहयोगी जेडीयू महज 43 सीटें हासिल कर तीसरे नंबर की पार्टी रह गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली है। आइए इधर जरा सुनते हैं कि अपने इस्तीफे से पूर्व मेवालाल चौधरी ने क्या कहा। उन्होंने यह भी कहा था कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं उन पर हम मानहानि का केस करेंगे, 50 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। और कुछ ही घंटे बाद शाम होते होते उनके द्वारा इस्तीफा देकर सबों को चौंका दिया गया है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस्तीफे से पूर्व कुछ घंटे पहले क्या बयान दिया था। अगर कोई इल्जाम लगाए तो उसके आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने का। नंबर 1 आपको बर्खास्त किया था। आप नंबर 1। नंबर 2, कोई भी केस तब प्रूफ होता है जब आपके पास चार्जशीटेड हो या कोर्ट ने कुछ फैसला किया हो। ना हम अभी चार्जशीटेड हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। अब इसके बारे में आप सोच लीजिए। दूसरी, और राज्यपाल ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई क्या गलत थी? दूसरी सुन लीजिए आप पूरी बातें। कार्रवाई जो की गई थी, हम ये नहीं कहते कार्रवाई जो, सुन लीजिए,
जो चीज हुआ है उसके बारे में सत्यता जान लीजिए, सत्यता उसके बारे में जान लीजिए। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वाइस चांसलर को सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं करना होता है। कार्रवाई गलत नहीं थी आपकी। सुन लीजिए, आप मेरी बात है, आप सुन लीजिए, आप अपने बात को पोस्ट करें। सुशील मोदी आज आपके साथ हैं, जब आपकी जो पोजीशन है उन्होंने भी मांग आपकी गिरफ्तारी की मांग की थी। अब आप उस देखिए, सवाल होता है कि हो सकता है कि उनको किसी ने मिस ब्रीफिंग किया हो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो सत्यता थी उसको जानिए आप। ये सिलेक्शन की बात थी और वाइस चांसलर कहीं सिलेक्शन कमेटी में नहीं आते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक कमेटी एक्सपर्ट होता है और एक्सपर्ट डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये भी रिलेशन था क्वालिटी एजुकेशन का। अगर इफ यू वांट टू हैव ए क्वालिटी एजुकेशन यू डेफिनेटली हैव ए गुड टीचर। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपकी पत्नी की जो हाँ घटना हुई थी उसमें भी आपकी संलिप्तता। अब आप उनसे पूछिए विपक्ष के साथ, अगर उनकी पत्नी भी इसी तरह मर जाए, क्या अगर हम उसके बारे में ये बात कहें तो उनको शोभा देगा? और जिस किसी ने ये बात कहा है उसके पास आज लीगल नोटिस उनके यहाँ जा रही है और हम 50 करोड़ का मानहानि दावा ठोक। तेजस्वी यादव को वो बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन हम बड़े खुश होंगे अगर एक इन फ्रंट हमारे टेबल पे बैठ के एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें। आरोप आपके ऊपर गंभीर है। बिल्कुल आरोप नहीं है।